राजा अजयपाल की सेना नदी पार करके ऊंचे टीले पर स्थित उप्पूगढ़ की चढ़ाई करने की तैयारी करने लगी। तब तक कप्पू चौहान की मुट्ठी भर सेना काल बनकर सामने से अजयपाल की सेना पर टूट पड़ी। शौर्य और पराक्रम स्वाभिमान को नमन कर रहा था। अजयपाल की सेना मूली गाजर की तरह काटी जा रही थी। अजयपाल की विशाल सेना में भगदड़ मच गई। कप्पू चौहान अकेले ही 100 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। अजयपाल की सेना खदेड़ी जा रही थी। जीत का सपना तो चकनाचूर हो चुका था। अजयपाल के सैनिकों को जान बचाने के लिए भी पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अजयपाल की विशाल सेना के सैकड़ों सैनिक धराशायी हो गए थे। आक्रमणकारी सेना को उप्पूगढ़ के जाबांजों ने 15 किलोमीटर दूर खांड अठूर के खेतों तक खदेड़ दिया था। राजा अजयपाल बेहद हैरान और परेशान था। आखिर उसे ऐसे मुंह की कभी नहीं खानी पड़ी थी, क्योंकि सिराई में जिस तरह से कप्पू चौहान ने राजा अजयपाल की सेना में अपने पराक्रम से हाहाकार मचा दिया था, उसकी गूंज अजयपाल के कलेजे को काट रही थी। अजयपाल की नींद और चैन खो चुका था। एक वीर भर के पराक्रम ने उसको बुरी तरह से हिला दिया था। इस बीच अजयपाल ने षड्यंत्र रचा और दूसरा रास्ता अपनाया। राजा अजयपाल तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता था। उसने अफवाह फैलाई कि वीरता से लड़ते हुए कप्पू चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया है। यह खबर आग की तरह फैलने लगी और 15 किलोमीटर दूर उप्पूगढ़ में गढ़ माता और गढ़ रानी को इसकी सूचना मिली। उन्होंने इस खबर को सत्य मानते हुए वीर क्षत्राणियों की परंपरा को निभाते हुए गढ़ में उपस्थित अन्य स्त्रियों के साथ पूरे गढ़ पर आग लगा दी और स्वयं भी उसी अग्नि में कूदकर आत्मदाह अथवा जौहर कर दिया। शायद यह गढ़वाल में पहला जौहर हुआ होगा। युद्ध क्षेत्र से दुश्मन सेना को पछाड़कर थका हुआ कप्पू चौहान जैसे ही गढ़ में पहुंचा तो गढ़ को आग में समाया हुआ, राख में लिपटा हुआ देखकर बुरी तरह से टूट गया। समय निकल चुका था और उप्पूगढ़ इतिहास का पहला गढ़ बन चुका था जो युद्ध तो जीता, लेकिन वहां की नारियों ने जौहर किया। उदास कप्पू चौहान के पास अब कुछ नहीं था। वो जीत कर भी हार गया था। माँ और पत्नी की आत्म शांति के लिए हिंदू परंपरा के अनुसार वह भागीरथी के तट पर गया और अपने सिर के बाल मुंडवा दिए। मान्यता है कि कप्पू चौहान के सिर पर एक चुटिया थी और उस चुटिया के रहते कप्पू चौहान को कोई हरा नहीं सकता था। उसे वरदान प्राप्त था। चुटिया कटते ही अजयपाल के सैनिकों ने कप्पू चौहान को बंदी बना दिया और भागीरथी के तट पर राजा अजयपाल के तंबू में ले गए। राजा अजयपाल बोला, कप्पू अभी भी मान जा, तेरा गढ़ फिर से संवारा जाएगा। तू वीर है, मैं तेरी वीरता का सम्मान करता हूँ, बस तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। कप्पू ने कुछ नहीं कहा। वह शोक अवस्था में था। अपनी मातृभूमि, अपने गढ़, अपनी माँ, अपनी पत्नी और अनेक स्त्रियों का इस तरह से खत्म होने का दुख और क्रोध उसकी आंखों को लाल कर रहा था। कप्पू चौहान ने अपना सिर और ऊपर उठा दिया और बोला, कोई माई का लाल नहीं है जो मेरा सिर झुका दे। राजा अजयपाल युद्ध में काफी नुकसान भुगतने के बाद परेशान था। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने कप्पू के सिर को नीचे झुकाने को कहा। जैसे ही अनेक सैनिकों ने कप्पू का सिर नीचे जमीन पर धकेला, इतने में कप्पू ने एक मुट्ठी रेत अपने मुंह में भर दी। आक्रोशित अजयपाल ने कहा, इसकी गर्दन इस तरह से काटो कि इसका सिर मेरे पैरों में आकर के पड़े। देखते हैं इसका सिर कैसे नहीं झुकता है। सैनिक ने जैसे ही तलवार का वार कप्पू की गर्दन पर किया, वैसे ही कप्पू ने अपना सिर जोरदार ढंग से झटका और मुंह का रेत राजा अजयपाल के मुंह पर थूक दिया। सिर अजयपाल के ऊपर से होते हुए और आगे जाकर गिरा। स्वाभिमान का सच्चा सिपाही एक अखंड मिसाल पेश करके शहीद हो चुका था। इस घटना से राजा अजयपाल बहुत दुखी हुआ और कप्पू चौहान की वीरता, स्वाभिमान को नम आंखों से नमन करता रहा।
अजयपाल ने कप्पू चौहान का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया और मुखाग्नि भी दी। इस घटना ने राजा अजयपाल का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। राजा अजयपाल ने शस्त्र त्याग दिए और नाथ समुदाय को आजीवन स्वीकार कर लिया। इसलिए राजा अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक उसी प्रकार से राजा अजयपाल ने भी शस्त्र त्याग दिए थे और नाथ समुदाय को अपना लिया था। राजा अजयपाल के शासनकाल में ही रसूलियों को भोजन बनाने का विशेष अधिकार दिया गया था। आज उप्पूगढ़ वीरान पड़ा हुआ है, जबकि उप्पूगढ़ से कुछ दूर ही टिहरी झील, डोबरा चांठी पुल और टिहरी डैम है। यदि सरकार चाहे तो कप्पू चौहान के इस गढ़ को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकती है और क्षेत्रवासियों को इसके लिए पहल भी करनी चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर है। इसमें अनेकों स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबर चक्र केसी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे देख पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।